दम है तो बोल कर दिखाओ। इस वीडियो में हम आरसीआईटी के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बताएंगे कि आपके अंदर दम है तो इन क्वेश्चन को आप भूल कर दिखाओ, अर्थात याद करने का सबसे आसान तरीका। तो इस वीडियो की सबसे पहली विशेषता पास कराने वाले प्रश्न। तो इसमें हम ऐसे प्रश्न की बात करें जो आपको आरसीआईटी एग्जाम में आसानी से पास कराएंगे। इसके अलावा इन क्वेश्चन की जो विशेषता है वो है सिंपल बट बेस्ट। क्या है? सिंपल बट बेस्ट। इसके अलावा ये है आरसीआईटी का इंपॉर्टेंट वीडियो नंबर 16। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। तो पहला एंड्रॉयड, बी आईओएस, कौन सा आईओएस, सी विंडोज़ या फिर डी लाइनेक्स ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। वो बताने से पहले कुछ सिंपल ट्रिक जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। तो पहले जान लेते हैं मोबाइल ओएस कौन से हैं। तो आपका एंड्रॉयड मोबाइल ओएस होता है, आईओएस भी मोबाइल ओएस होता है, इसके अलावा विंडोज़ का भी मोबाइल ओएस आता था, अब बहुत कम फ़ोन में आता है। आपका बच्चा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी ये है। तो ये क्या है? आपका मोबाइल ओएस नहीं है। तो यस, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लाइनेक्स ओएस, क्योंकि ये एक मोबाइल ओएस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एनपीसीआई का पूरा नाम है। तो आपको बताना है कि एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है, और ये है आपके आरसीआईटी का न्यू सिलेबस वाला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होगा? एन का मतलब नेशनल, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में एनपीसीआई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएमजेडीवाई, पीएमजेडीवाई इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या? जन धन योजना। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएमजेडीवाई खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम अति आवश्यक है, सॉरी इतनी नहीं, राशि आवश्यक है। यहाँ पे गलत लिखा है, कितनी राशि आवश्यक है। वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी शून्य राशि। कितनी? 0, क्योंकि भारत ने 0 दिया और भारत की योजना है, तो इसमें आपको शून्य राशि पर आपका खाता खोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल वॉलेट का डिजिटल समतुल्य है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका सी, ए और बी दोनों। अर्थात आपका मोबाइल वॉलेट कैसे, भौतिक बटुए जैसे, या भौतिक वॉलेट लिखा या बटुआ एक ही बात है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन को समझ देते हैं कि आपका मोबाइल वॉलेट किस तरीके से कार्य करता है। तो ये आपके जो वॉलेट होते हैं जो हाथ में पकड़ते हैं, जिनसे पैसे डाल सकते हैं, उन वॉलेट की तरह ही कार्य करता है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना कि भौतिक समतुल्य, उसके समतुल्य का मतलब है उसके जैसा। तो किसके जैसा काम करता है? ये वॉलेट, अर्थात आपके भौतिक बटुए जो हाथ में पकड़ने वाले आते हैं वॉलेट, उसके जैसे ही काम करता है मोबाइल वॉलेट। अगला क्वेश्चन है कि एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है, ए वाईफाई, बी ब्लूटूथ, सी जीपीएस या डी शेयर इट। तो शेयर इट तो कुछ भी शेयर करने के काम आता, तो ये नहीं है। जीपीएस का उपयोग हम लोकेशन के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं है। ब्लूटूथ का उपयोग हम फाइल शेयर के लिए करते हैं। तो यस, अब कौन सा ऑप्शन बचता? ऑप्शन ए है वाईफाई। तो वाईफाई क्या है आपका? वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इनमें से हम किसके द्वारा कर सकते हैं? वो है आपका वाईफाई और WIFI। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या, आप कमेंट में बता सकते हैं, और मैं बता देता हूँ, वायरलेस फिडेलिटी। सॉरी अगर गलत हो तो आप कमेंट में पता कर सकते हैं कि आप चर्चा करें कि सही इसका क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत किसने की थी। ये भी एक न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है कि रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत किसने की थी? कौशल विभाग ने, या रोजगार विभाग ने, या उद्यमिता विभाग ने। तो यस, इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्योंकि आपका जो रोजगार विभाग है, रोजगार और आजीविका पोर्टल है, सॉरी रोजगार और आजीविका पोर्टल है, इसकी शुरुआत कौशल विभाग ने, इसके अलावा रोजगार विभाग ने, और इसके अलावा उद्यमिता विभाग ने, तीनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। किसकी? रोजगार और आजीविका पोर्टल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि SSO अर्थात सिंगल साइन ऑन। मैंने कितनी बार बताया कि SSO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य है, अर्थात आपको बताना है कि SSO का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है आपका है सहायता डेस्क लागत को कम करना, अर्थात लोगों की हेल्प के लिए जो भी डेस्क लगती है उनको कम करना। बी ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, ये भी सही है। सी उत्पादकता बढ़ाना, ये भी सही है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अब जान लेते ये सही क्यों है, क्योंकि क्यों ज़रूरी है जानना। तो SSO का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंगल साइन ऑन,
सहायता डेस्क लागत कम करना, अर्थात एसोसिएशन में क्या किया है कि कमीशन बेस्ड सिस्टम कर दिया सरकारी, जिसके कारण जो भी लागत आती है उसे कम कर दिया गया है, क्योंकि फालतू का खर्चा कोई नहीं करता, अपने ही काम के लिए अपने को खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी लागत कम हो जाती है। दूसरा है ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, तो इसमें कमीशन मिलेगा तो इंसान अपने हिसाब से काम करेगा और वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कवर करे और उन्हें अच्छा लगे ताकि वो दोबारा वापस आएँ, तो इसमें ग्राहक संतुष्टि भी बढ़ जाएगी। और सी उत्पादकता बढ़ाना, तो लागत को कम करना, अगर सरकार खुद ये काम करना चाहेगी तो उसके लिए बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह खरीदने पड़ेंगे, तो सरकार का बहुत ज़्यादा बजट लग जाएगा, तो जिसके वजह से क्या होगा, उत्पादकता कम हो जाएगी, तो इस प्रकार उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी काम एसोसिएशन के उद्देश्य में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल को कब लॉन्च किया गया, न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आप जान लेते हैं ए, जनवरी 2015। कब किया गया था, जनवरी 2015 में। तो राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत जनवरी 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि IRC में आर का मतलब, ए रात, बी रिले, सी मोडेम या डी रिकॉर्ड। तो आपको क्या बताना है, IRC में आर का मतलब क्या हो जाता है, तो आई का मतलब है इंटरनेट, आर का मतलब है रिले और सी का मतलब है चैट। तो इसमें हमें आर का मतलब बताते हैं, तो IRC मतलब इंटरनेट रिले चैट, तो आर का मतलब रिले हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। यस, हमारा आंसर सही है, IRC मतलब कि इंटरनेट रिले चैट, तो आर का मतलब हो जाएगा रिले। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडो का उपयोग होता है, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7। यस, तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, क्योंकि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का उपयोग करना है तो आप किस विंडो में उसका उपयोग कर सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को हम विंडोज़ 8 में और विंडोज़ 10 में तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ 7 में नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि विंडोज़ 7 ओल्ड वर्जन है और इसमें ये काम नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का उपयोग कर देख सकते हैं, अर्थात आप राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल का उपयोग करके क्या क्या देख सकते हैं। ए, मतदाता सूची में नाम को, बी, अपने बूथ SC और PC को, SC और PC को, क्या पूछा है यहाँ पे, SC और PC को, ठीक है। सी, नए पंजीकरण, चुनावी रोल में प्रविष्टियों का सुधार और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि हम राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर इसमें हम राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का उपयोग करके हम क्या देख सकते हैं, हम मतदाता सूची में अपने नाम को देख सकते हैं, अपने बूथ को देख सकते हैं और SC PC को देख सकते हैं। SC PC इन दोनों के फुल फॉर्म होते हैं, तो हमारी फुल फॉर्म वाले वीडियो में ही बताएंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फुल फॉर्म वाले वीडियो में ही हम इनका फुल फॉर्म बताएंगे। और ये न्यू सिलेबस के हैं तो बहुत सारे वीडियो में नहीं होंगे, ये सिर्फ हमारे वीडियो में है, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। CA, मतदाता पंजीकरण, चुनावी रोल में प्रविष्टियों का सुधार, तो ये सभी हम राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का उपयोग करके देख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है PNR का पूरा नाम है, PNR का आपको फुल फॉर्म बताना है। मैंने बताया था कि PNR का फुल फॉर्म हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तो ऑप्शन में देखो इसका सही आंसर कौन सा है और कमेंट करके बताएं। PNR का पूरा नाम हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। देखते हैं किसको सही तरीके से पढ़ना आता है और वो इसका सही आंसर देता है। तो आपको आंसर कैसे देखना है, आंसर कैसे देना है, तो आपको पहले लिखना है PNR, फिर आपको अपना आंसर देना है, क्या है, ABCD जो भी होगा, और PNR का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है कि पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का अर्थ है, अर्थात PSK का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो कि आपका सी, पासपोर्ट सेवा केंद्र, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, पासपोर्ट सर्विस सेंटर। क्या कहेंगे, पासपोर्ट सर्विस सेंटर, इंग्लिश में पासपोर्ट सर्विस सेंटर कहेंगे। इसके अलावा हिंदी में पासपोर्ट सेवा केंद्र कहेंगे, जिसे शॉर्ट में PSK कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में आता है, तो MS वर्ड में जो आपका वाटरमार्क ऑप्शन है वो आता है पेज लेआउट में। कहाँ आता है, पेज LAYOUT लेआउट टैब में, कहाँ पर आता है, पेज लेआउट टैब में। तो MS वर्ड में वाटरमार्क, अगर बात MS वर्ड के वाटरमार्क की हो तो आपको पेज लेआउट टैब में जाना है। कहाँ पे जाना है, पेज लेआउट का मतलब है MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान संपर्क राज्य भर में कब लागू किया गया था, ये जब लागू किया गया था वो है जून। कब किया गया था, जून। कितने में किया गया था, 14 में।
जून 2014 में। तो राजस्थान संपर्क राज्य भर में जून 2014 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता से व्यापार का उदाहरण है। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, से मतलब टू, या फिर आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंज्यूमर टू व्यापार को कहते हैं हम बिजनेस। देख ले इसका सही आंसर क्या है, और आपको कमेंट में ऐसे लिखना C2B, और इसका जो आंसर सही है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो क्या हो जाएगा आपको पता ही है। इसके अलावा एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, वो बात आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारी एक सीरीज़ है। क्या है? एक सीरीज़ RSCIT के लिए। आपको कैसे पता कि आप RSCIT एग्ज़ाम के लिए इतनी तैयारी कर चुके हैं कि आप RSCIT एग्ज़ाम में पास हो गए? अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं तो आपके लिए हमने एक सीरीज़ बनाई, वो है RSCIT मॉडल पेपर विद WITH टेस्ट। आपको सर्च करना है और आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें RSCIT मॉडल पेपर विद टेस्ट है। इसमें आप टेस्ट दे सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही है या कितने गलत हैं। तो टेस्ट जरूर दें, उसमें 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। इसके अलावा सारे ऑप्शन पढ़े जाएंगे और उसके बाद आपको आंसर देना है। आप अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं, और आपको बुक लेके के बैठना है ताकि आप आंसर दें और जानें। और फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और कम से कम 14 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही है। उसका थंबनेल हम आपको बता देंगे कैसा है। इसके लिए क्या करना है आपको कि आपको सर्च करना है कि RSCIT मॉडल पेपर विद टेस्ट। क्या करना है? RSCIT मॉडल पेपर विद टेस्ट सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल। आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इस बार आपको आंसर देना है PSK का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको बताया था, और आपको PSK लिख के अपना ऑप्शन देना है। कौन सा है, जो A, B, C या D में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही लगता है कि PSK का फुल फॉर्म क्या है। मैंने अभी बताया था। अगर इतना भी याद नहीं रहता तो हम और भी आसान वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों के सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वचालित सेवाएं हैं। अतः नागरिक किन किन सेवा का उपयोग कर सकते हैं? जनधार का कर सकते हैं, ई-मित्र का कर सकते हैं, राहत संपर्क का कर सकते हैं, उपरोक्त सभी, इसका मतलब सभी का भी कर सकते हैं। इसलिए यस, इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि नागरिक सेवाओं में जनधार, ई-मित्र, राहत संपर्क सभी सेवाएं चालू हैं, स्वचालित हैं। कोई OMG क्वेश्चन, ओ माई गॉड, कौन सा क्वेश्चन है? OMG। आपके द्वारा ऑनलाइन चैट करते समय अपनी लाइव छवियों को देखने के लिए एक दोस्त को अनुमति देने हेतु आप अपने कंप्यूटर पर कौन सा उपकरण इंस्टॉल कर सकते हैं? अगर आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं तो आपको इनमें से कौन सा उपकरण लगाना होगा? प्रिंटर लगाएंगे? जी नहीं, क्योंकि प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं। क्या माइक्रोफोन लगाएंगे? जी नहीं, वो तो पहले से ही होता है। क्या हम वेब कैम लगाएंगे? हो सकता है। क्या स्कैनर लगाएंगे? नहीं जी, स्कैनर नहीं लगा सकते। तो यस, इसका सही आंसर है आपको अपने दोस्त से बात करने के लिए वेब कैम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, विस्तार से बताइए। सभी में आपको एक ही करना है। FPS मतलब कि फेयर प्राइस शॉप। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, अर्थात C, फेयर प्राइस शॉप। क्या है? FPS, फेयर प्राइस शॉप। जिसे हम पूरा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? FPS का पूरा नाम फेयर प्राइस शॉप। लेकिन एक बात तो हम भूल ही गए कि EPDS प्रणाली में, कौन सी? EPDS। आपको बताना है कि EPDS का फुल फॉर्म क्या है। कमेंट करो, देखते कितने शेयर हैं भारत माता के जो इसका सही आंसर देते हैं। EPDS का फुल फॉर्म कौन बताते हैं? मैंने आपको FPS का बता दिया, फेयर प्राइस शॉप। अब आपको बताना है EPDS का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता विवरण होना चाहिए, शिकायत क्षेत्र विवरण होना चाहिए, आप कहाँ से शिकायत कर रहे हैं, C, शिकायत विवरण होना चाहिए, किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, क्या शिकायत है, और D, उपरोक्त सभी। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत होगी? इन सभी की आवश्यकता होगी। अगर आप कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, और कहाँ पे करेंगे आपको पता है ना, राजस्थान संपर्क पर। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो आपके पास शिकायत का विवरण होना चाहिए। इसके अलावा आपको शिकायत क्षेत्र, आप कहाँ से शिकायत करें, इसके अलावा शिकायत विवरण अर्थात किस बारे में आप शिकायत कर रहे हैं, ये सभी होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन D, उपरोक्त सभी। क्योंकि ये सभी हैं तो ये आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और ये इसका सही आंसर है ऑप्शन D, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने सूचना अधिनियम 2000 के तहत किस को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया है? वो है ई-साइन, या फिर डिजिटल साइन भी कहा जाता है। क्या है? ई-साइन। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, ई-साइन। क्योंकि राजस्थान सरकार ने सूचना अधिनियम
2000 के तहत ई साइन को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं पोर्टल का उद्देश्य क्या है। स्वयं का जो भी पोर्टल होता है उसका उद्देश्य क्या है। स्वयं का नहीं, इस यहाँ का पोर्टल का नाम ही स्वयं पोर्टल है। उसका उद्देश्य है ये सभी पहुँच, बराबरी, गुणवत्ता, सभी को अगर सही करना है तो स्वयं पोर्टल का उपयोग करते हैं। इसमें क्या किया गया है कि सबके लिए पहुंच बना देगी, कोई भी इस पर कुछ भी कर सकता है। बराबरी, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छा है। स्वयं पोर्टल के सभी उद्देश्य हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। OMG क्वेश्चन नहीं है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आएगा तो आपको इसका आंसर देने में और इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर लाने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्रमोशन का तरीका अच्छा था। डिजिटल हस्ताक्षर किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप डिजिटल हस्ताक्षर करना चाहते हैं, ई साइन कौन से वाले, मैंने आपको अभी बताया था कि डिजिटल हस्ताक्षर मतलब कि ई साइन को हम किसके साथ उपयोग कर सकते हैं। तो हम PDF के साथ उपयोग कर सकते हैं, ईमेल संदेश के साथ भी उपयोग कर सकते हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। अर्थात हम तीनों ही कंडीशन में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना है PDF का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि पिछले कितने ही वीडियो से हम ऐसे फुल फॉर्म बार बार आपको बता रहे हैं। तो आपको बताना है कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी कमेंट में। तो क्या लिखना है, PDF और फुल फॉर्म बताना है आपको क्या होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि SBI बड़ी क्या है। SBI बड़ी क्या है, ये खेल है या एक मोबाइल वॉलेट है। वॉलेट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लिखा गलत है, एप्लीकेशन है, या फिर C बैंक आता है। वैसे कभी ऑप्शन को हटा भी सकते हैं आपके एग्जाम में, जैसे पूछ लिया कि SBI बड़ी क्या है, एक खेल, मोबाइल वॉलेट, बैंक खाता या D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर B, मोबाइल वॉलेट। तो आपका SBI बड़ी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारी SSO अर्थात SSO पंजीकरण कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के कर्मचारी, ये ऑप्शन आता है उससे। B SIPF उपयोगकर्ता के रूप में, या D उपरोक्त दोनों था, वो दो क्या है। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन C, A और B दोनों। अतः जो भी राजस्थान सरकार के कर्मचारी है वो SSO पंजीकरण राजस्थान सरकार के कर्मचारी के तौर पर, SIPF उपयोगकर्ता के तौर पर भी कर सकते हैं। तो इसका सही A और B दोनों होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक बड़ी का उपयोग हम कर सकते हैं पैसे भेजने, अपना विवरण देखने की खाते में कितने पैसे हैं, दोनों के तौर पर। B प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज करने, इसके तौर पर। B अपन बिल का भुगतान करना, टिकट बुक करना, अपने बिल का भुगतान करना और टिकट बुक करना सही है। और D उपरोक्त सभी। तो SBI बड़ी क्या है, मैंने कहा मोबाइल वॉलेट है। मोबाइल वॉलेट में हम पैसे भेज सकते हैं, अपना विवरण दे सकते हैं, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, और DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं, अपने बिल का भुगतान भी कर सकते हैं, और टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो यस, इसका सही आंसर है वो D है, उपरोक्त सभी, क्योंकि SBI बड़ी से हम ये सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल पर प्रमोशन कर दिया फिर से। OMG क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। आप डिजिटल भुगतान कैसे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं, और ये तीनों ही डिजिटल तरीके हैं। और D उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको पता ही है D होगा, क्योंकि हम तीनों ही तरीके से ऑनलाइन भुगतान अर्थात डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हो सकता है अगर एग्जाम में, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिजिटल भुगतान किया जा सकता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, या फिर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है, अर्थात आपको बताना है कि ऑनलाइन बैंकिंग और किस किस नाम से जाना जा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, या D उपरोक्त सभी। तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन D उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग को हम इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग तीनों ही नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D उपरोक्त सभी। इतना सिंपल क्वेश्चन कि कोई भी हल कर दे तो हम भी कर देते। सोशल नेटवर्किंग साइट है, A फेसबुक, B ट्विटर, C A और B दोनों, या D इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। फेसबुक है, ट्विटर है, A और B दोनों हैं, या D इनमें से कोई नहीं है। तो फेसबुक आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यस, C A और B दोनों, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट में फेसबुक और ट्विटर दोनों ही शामिल है, जिसके कारण इसका आंसर है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है आपके MS वर्ड का क्वेश्चन अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। मैंने पहले ही बता दिया, ये आपके MS वर्ड का क्वेश्चन है और आपका ऑप्शन C है MS वर्ड। तो डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन को तैयार करने के लिए या डॉक्यूमेंट डिज़ाइन को तैयार करने के लिए
विभिन्न प्रकार के विकल्प हमें MS वर्ड प्रदान करता है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं और शॉर्ट में MS वर्ड भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो देखें, मौज करें, मस्ती करें, आसानी से पास हो, एग्जाम में फेल होने से बचे, वगैरह वगैरह सब करें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।